75 साल में पहली बार देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको कुर्सी से हटाने के लिए संसद में कार्रवाई होने जा रही और यह पहला मौका है जब कमिश्नर को लेकर, चुनाव कमिश्नर को लेकर संसद कई दिनों से ठप पड़ी है। आज भी दिल्ली में संसद के बाहर समूचा विपक्ष का एक एक सांसद संसद के बाहर इलेक्शन कमिश्नर का विरोध करता रहा। अब सच्चाई यह है कि कल तक जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ये राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे थे, राहुल गांधी से कह रहे थे, ऐलान कर रहे थे कि माफी मांगे 7 दिन के अंदर, जहां ये नौबत थी, विपक्ष की हर बात पर चूड़ी कस रहे थे, चूड़ी टाइट कर रहे थे गुप्ता जी। आज उन्हीं गुप्ता जी की गद्दी हिल गई, वही गुप्ता जी का दांव उल्टा पड़ गया और पूरा विपक्ष, उसने संसद में मीटिंग करी, आगे आपको बताऊंगा मैं विस्तार से, उसी संसद ने मीटिंग करी और कहा कि इनको कुर्सी से हटाने के लिए हम संसद में, दोनों सदनों में महाभियोग लेके आएंगे मिस्टर गुप्ता को हटाने के लिए। अब ये जो फैसला है, ये जो कार्रवाई है, हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुई और शायद हिंदुस्तान में आज तक इतनी बड़ी संस्था चुनाव आयोग जो इलेक्शन कराती है, लोकतंत्र को जिंदा रखती है, इतने गंभीर आरोप पहले कभी नहीं लगे। अब सच्चाई यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ संसद में ही नहीं हो रहे, देश भर में हो रहे हैं। कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, कहीं पर अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुप्ता जी का जो घर है जहां आगरा में IAS ऑफिसर हैं, उनके घर का भी आज घेराव हुआ। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी से वहां कुछ हिंसा नहीं होने दी। अब यहां पर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि गुप्ता जी के फैसलों को लेकर विरोध हो सकता है, उनके परिवार या उनके घर को लेकर, पुश्तैनी मकान को लेकर ये प्रोटेस्ट थोड़ा ठीक नहीं है। अब हकीकत यह भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार जब से चल रही है 2014 के बाद से, तब से जो भी इलेक्शन कमिश्नर था, जो भी इलेक्शन कमिश्नर उस गद्दी पे बैठा, उस पर पक्षपात के आरोप लगते रहे, खुलेआम लगे हैं और सबने कहीं ना कहीं अपना किरदार भी निभाया है, जिससे ऐसा लगा कि भाई बीजेपी का पक्ष लिया जा रहा है। जिसमें राजीव कुमार जो पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी कई लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने हर सीमा, हर लक्ष्मण रेखा जो भी आप सोच सकते हैं उसको लांघा है और इसीलिए उनकी गद्दी आज खतरे में, महाअभियोग की बात हो रही। सवाल इस बात का है कि क्या मिस्टर गुप्ता की गद्दी जाएगी, ये जो गद्दी हिल रही, कुर्सी हिल रही, या फिर मिस्टर अमित शाह उनकी गद्दी को बचाएंगे। अब अमित शाह का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अमित शाह के ज्ञानेश कुमार गुप्ता बहुत ही, आप कह सकते हैं, करीबी अफसर थे, चहेते अफसर थे। अमित शाह ने उनको गृह मंत्रालय में इंपॉर्टेंस दी। अमित शाह ने जब एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, तो उसका सेक्रेटरी बना दिया और अमित शाह ही ने मिस्टर मोदी से कहा कि इनको आप इस कुर्सी पर बैठा दीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त बना दीजिए। अमित शाह की सिफारिश पर, ऐसा लोग कहते हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। तो एक तरफ चाणक्य चुनाव देखते थे और दूसरी तरफ चाणक्य के जो खास थे वो चुनाव आयोग देख रहे। तो ये कॉम्बिनेशन चल रहा था जिसकी धज्जियां उड़ा दी, एक एक करके सारे धागे खोल दिए राहुल गांधी ने। एक के बाद एक खुलासा जो राहुल गांधी ने किया, कच्चा चिट्ठा खोला, उससे कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार की साख, चुनाव आयोग की साख और सिस्टम की साख पर बट्टा लगा। बहुत से सवाल खड़े। तो सवाल यही है कि क्या मिस्टर गुप्ता की गद्दी जाती है, उनका धनखड़ जैसा हाल होगा, या फिर शाह कामयाब हो जाते हैं उन्हें बचाने में। अब मसला तो ये गंभीर होता ही चला जा रहा है। संसद में जितना भी विपक्ष है, समूचा विपक्ष, आम आदमी पार्टी जो कल तक दूरियां बना रही थी इंडिया अलायंस से, उसके संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेसियों के साथ। TMC, ममता की पार्टी भी इस वक्त कांग्रेस के साथ ही है और राहुल गांधी जो आजकल रैली निकाल रहे हैं बिहार में, वोट अधिकार रैली तेजस्वी के साथ, उनकी रैली में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, ऐसी भीड़ लोगों का कहना है कि राहुल तेजस्वी की पहली रैलियों में नहीं देखी गई। राहुल ने कहा कार्रवाई तो होके रहेगी, अगर बेईमानी होगी तो कार्रवाई तो हम करके रहेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे।